सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में जो जलीलुल क़दर सहाबा थे, खुसूसन जो खुलफ़ाए राशिदीन थे, उनका अहले बैत के साथ खुसूसन हसनैन करीमैन के साथ मोहब्बत का रिश्ता था और उनके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे। इसी तरह हज़रात हसनैन करीमैन खुलफ़ाए थलासा का बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे और उनको एहतराम और क़दर की निगाह से देखते थे। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की जो आबियारी हुई है, उस आबियारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और अहले बैत इज़ाम ने मिलकर साथ दिया। जहाँ काज एक हो, मकसद एक हो और उस मकसद के पीछे कोई दुनियावी मफाद ना हो, तो वहाँ सारी चीज़ें पीछे चली जाती है और प्यार, मोहब्बत और उल्फत का ताल्लुक़ बाकी रहता है। फिर इनका आपस में मोहब्बत के रिश्ते के साथ साथ बड़े करीबी रिश्ते भी थे और ऐसे ऐसे करीबी रिश्ते कि बंदा सुन के हैरान होता है। जैसे मसलन मैं चंद एक आप हज़रात के सामने बता देता हूँ। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हज़रत जाफ़र तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद हुए तो उनकी जो बेवा थी अस्मा बिनत उमैस, अस्मा बिनत उमैस का निकाह हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु से कराया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु से अस्मा बिनत उमैस का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद था। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल कर गए, वो मोहम्मद अभी बच्चा था, छोटा था। उसी अस्मा बिनत उमैस से हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़ुद निकाह किया और जो अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेवा थी उससे हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह फरमाया। और हज़रत अली फरमाया करते थे कि मोहम्मद अबू बकर की पुश्त से मेरा बेटा है, यानी पुश्त से तो अबू बकर का है लेकिन बेटा मेरा है। अब इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा रिश्ता, इतना बड़ा ताल्लुक़ एक ऐसे आदमी से कि जिससे दिल में बुग़्ज़ हो, कीना हो, कैसे कायम किया जा सकता है? अपनी भाभी उसके निकाह में कैसे दी जा सकती है? फिर उसकी बेवा से कैसे निकाह किया जा सकता है? फिर उसके बेटे के बारे में ये जुमला कहना कि उसके पुश्त से है लेकिन बेटा मेरा है, उसके बेटे को अपना बेटा कैसे कहा जा सकता है? इससे आगे बढ़कर हज़रत हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं, जो शहीद करबला है, मालूम होना चाहिए कि ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान के दामाद थे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर की बेटी हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान से हज़रत हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह किया। अब जिस ख़ानदान के साथ प्यार मोहब्बत का ताल्लुक़ हो वहाँ रिश्ते कायम किए जाते हैं, वहाँ से रिश्ता मांगा जाता है। जहाँ बुग़्ज़ हो, कीना हो, ताल्लुक़ ख़राब हो, वहाँ से कोई रिश्ता मांगता है। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के पोते कासिम इब्न मोहम्मद इब्न अबी बकर, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पोते ज़ैनुल आबिदीन इब्न हुसैन इब्न अली, ये दोनों आपस में खालाजाद भाई थे। और आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो माँ की तरफ से रिश्ते होते हैं ये तो किचन के रिश्ते होते हैं, जहाँ किचन में आना जाना सारा फ्री होता है, यानी मोहब्बत का रिश्ता जिसको ज़वील अरहाम कहते हैं। और ये रहम का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है।
अच्छा, जब ये दोनों खालाजात थे ना, एक और रिश्ता भी बीच में से निकल रहा है, और वो ये है कि मोहम्मद इब्न अबी बकर और हुसैन इब्न अली ये दोनों हमजुल्फ है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, शायद सांडू कहते हैं, कि भाई दोनों की बीवियां बहनें हैं। और इसके पीछे जब शेर बानो और जहां बानो ये दो बहनें कैद हो के आई थी, तो उस वक़्त शेर बानो के साथ हुसैन इब्न अली का निकाह हुआ और जहां बानो के साथ मोहम्मद इब्न अबी बकर का निकाह हुआ, और वहाँ से कासिम और फिर अबू बकर जो है ना कासिम पैदा हुआ, और वहाँ से ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए, और ये आपस में खालाजाद भाई बने। इमाम जाफ़र सादिक, जिसकी बुनियाद है एक फ़िक़्ह, सारी फ़िक़्ह की बुनियाद इमाम जाफ़र सादिक है। इमाम जाफ़र सादिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नवासे हैं। मैं उसके माँ की तरफ से और उसके बाप की तरफ से का नसब सुना देता हूँ। जाफ़र सादिक बिन उम्मे फरवा बिनते कासिम बिनते मोहम्मद बिन अबी जाफ़र सादिक बिन उम्मे फरवा बिनते कासिम इब्न मोहम्मद इब्न अबी बकर, और दूसरी तरफ का उसका नसब है जाफ़र बिन मोहम्मद अल बाकर बिन अली इब्न ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। अब एक तरफ से वो अलवी है, दूसरी तरफ से सिद्दीक़ी है। मैं उस के अलवियत को मानने वाले और सिद्दीक़ियत का इनकार करने वालों से सवाल करता हूँ कि आप उसके नसब को नजीबुत तरफ़ैन क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे हैं कि भाई हज़रत जाफ़र सादिक, इमाम जाफ़र सादिक, इसको हम नजीबुत तरफ़ैन कहें कि एक तरफ से सिद्दीक़ी है और दूसरी तरफ से आलवी है, और जिस आदमी का नसब दोनों तरफ से आला हो उसको नजीबुत तरफ़ैन कहते हैं, और नजीबुत तरफ़ैन वाला जो नसब होता है बहुत कम लोगों का होता है। इसलिए ये इतने सारे रिश्ते, अब जहाँ प्यार का, मोहब्बत का ताल्लुक़ न हो, आप भी फिर ये जो मक्का की और मदीना की जो ज़िंदगी है, ये कोई शहरी ज़िंदगी नहीं है, ये तो देहात की ज़िंदगी है, जिसको आप क़बाइल की ज़िंदगी कह दें। क़बाइल की ज़िंदगी में जिसके साथ अगर हल्का सा भी तू मैं हो जाए तो वहाँ कोई भी बंदा रिश्ता कायम नहीं करता, और रिश्ता कायम करते हुए वो 100 मरतबा सोचता है कि लोग जो है ना मुझे ताने देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वहाँ रिश्ता नहीं कायम होता है। क़बाइली ज़िंदगी में रिश्तों का कायम करना, ये इस बात की दलील है कि इनके आपस में मोहब्बत, इनका आपस में प्यार, इनका आपस में उल्फत ये इतना ज़्यादा था कि आम आदमी उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और ये सारी बातें तारीख़ की किताबों में लिखी हुई है, लेकिन बदकिस्मती से तारीख़ की किताबों से आधी बातें ले लो, आधी बातें छोड़ दो। जो है ना उम्मत में इंतशार पैदा करने वाली बातें हैं उसको मैदान में ले आओ, और जो उम्मत में इत्तिहाद पैदा करने वाली बातें हैं उसको पसे पुश डालो। हर वो बात कि जिससे उम्मत में इंतशार पैदा होता है, इस वक्त उसी बात को आगे लाया जाता है, और जिसकी बुनियाद पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की पाकीज़ा जमात को अहले बैत की आड़ में तानु तशनी का निशाना बनाया जाता है। हालांकि अहले बैत का जो है ना आपस में जो है ना सहाबा के साथ जो ताल्लुक़ था वो बड़ा गहरा था, और जो उनके आपस में जो है ना एक दूसरे के साथ मामलात थे वो बड़े साफ़ और जो है ना सुथरे थे। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और साथ में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब छोटे बच्चे थे, अभी खेल रहे थे, खेलते हुए उन्होंने कहा कि ये जो बंदा बैठा हुआ है मिंबर पर, ये मेरे नाना का मिंबर है और ये हमारा ग़ुलाम है। दोनों की आपस में जो है ना बच्चों की तू मैं हो गई कि भाई आप कैसे कह रहे हैं, ये तो खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है, हमारी हुकूमत है, सल्तनत है। शाम को खाने पे बैठ के जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद को क़िस्सा सुनाते हैं कि इस तरह की बात हुई है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बान जाऊँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उन्होंने फरमाया कि अगर ये जो कहा हुआ है ये सच है। उन्होंने कहा हाँ सच। उन्होंने कहा जाओ फिर उससे लिखवा कर ले आओ ये जो है ना जुमला, कि भाई उन्होंने ये जुमला कहा है। यानी
इतनी तवादो, इतना इनकिसार, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार कि एक छोटे बच्चे से एक ऐसा जुमला कि जो बज़ाहिर दुनियावी एतबार से उसमें उनके मकाम और मर्तबे की कमी है, लेकिन उखरवी एतबार से अल्लाह के यहाँ और उनके साथ मोहब्बत के नाते वो कहते हैं लिखवा के ले आओ ताकि क़यामत वाले दिन जो है ना मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये जो है ना बता सकूं कि मैं इस जो है ना कौम का, इस ख़ानदान का मैं ग़ुलाम रहा हूँ। और ये ज़ाहिरी बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है और इसी ग़ुलामी के तुफ़ैल बाकी सारे उनके जितने भी कारनामे हैं वो पीछे, लेकिन इसके तुफ़ैल में क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में सुरखरू जो है ना हो सकूँ। ये है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है ना, ये जो शेर बानो है, इस शेर बानो पर जो है ना बहुत सारे लोगों की नज़रें थी, हर बंदा ये चाह रहा था कि ये मुझे मिले, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वो जुमला क्यों नहीं बताया जाता है कि जब उन्होंने कहा कि जो है ना शहज़ादियाँ ये शहज़ादों के लिए होती है और ये हुसैन इब्न अली को जो है ना ये दी जाएगी। अब ये जुमला क्यों नहीं कहा जाता है कि भाई देखो ये मोहब्बत ही तो है कि जिसकी बुनियाद पर जो है ना वो शहज़ादी को शहज़ादे के, फिर हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उसामा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बैठे हैं, लेकिन उनका जो वजीफ़ा है जैसे हुसैन इब्न अली का ज़्यादा मुकर्रर किया था, इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी तरह जो ना उसामा इब्न ज़ैद का उसका भी वजीफ़ा ज़्यादा मुकर्रर किया था। तो उनके बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि भाई मैदानी जंग में ज़ाहिर बात है वजीफ़े का ताल्लुक़ मैदानी जंग के साथ है, लड़ाई के साथ है कि कौन बेजिगरी के साथ लड़ता है, कौन ना अच्छे तरीक़े से लड़ता है। उन्होंने कहा मैं लड़ता हूँ, मैं इससे ज़्यादा बेजिगरी से लड़ता हूँ, मैं इससे ज़्यादा ताकतवर हूँ, क़ुव्वत में हूँ, तवाना हूँ, मजबूत हूँ, तो कम अज़ कम इसका और मेरा वजीफ़ा तो एक जितना होना चाहिए ना, ज़्यादा इसका क्यों। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो जुमला जो अबी ज़र से लिखने के काबिल है, उन्होंने कहा कि उसामा का बाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे बाप से ज़्यादा महबूब था, इसीलिए उसका बेटा मेरे बेटे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा महबूब था। ये जो मैं इजाफ़ी दे रहा हूँ ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मोहब्बत की वजह से। उसामा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतबन्ना मुँह बोले बेटे का बेटा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके साथ नसबी रिश्ता नहीं है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन उनका इतना ख्याल रखते थे कि उसको आम नौजवानों से, आम लड़कों से ज़्यादा वजीफ़ा देते थे और मैदानी जंग में उसको ज़्यादा दिया जाता था। लेकिन ना जो ना लोग कहते हैं कि नहीं, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को अहले बैत का हक़ मारा, अहले बैत के साथ बुग़्ज़ था, न हक़ मारा न बुग़्ज़ था। रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने मैं तो कहता हूँ कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अहले बैत से मोहब्बत का जो हक़ था वो हक़ अदा कर दिया, वो हक़ अदा कर दिया। दुनिया का कोई बंदा अहले बैत से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितनी मोहब्बत सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अहले बैत से करते थे।